भगवान अपने भक्तों के जो कष्ट होते हैं उनको समन करने के लिए दूसरा रास्ता बना देते हैं। यदि आपको कुछ भोग्यवान भोगा है और आप परमात्मा की शरण में हैं तो परमात्मा उस पर भी अपनी दया दिखलाते हैं। कहा कैसे? कहा उड़ीसा पे एक माधवाचार्य जी थे। उड़ीसा का मंदिर सबको पता है, जगन्नाथ स्वामी का। हमारे गुरुजी तो आमोद प्रमोद में एक बात कहा करते थे कि दुनिया का सबसे ज्यादा भुक्कड़ जो देवता है वो जगन्नाथ स्वामी। ठीक है, क्योंकि सब मंदिरों में मंगल आरती के बाद ही भोग लगता है। वहां पहले भोग लगता है, उसके बाद मंगल आरती होती है। प्रातः 4 बजे जो आरती होती है बड़े बड़े मंदिरों में, मंगला आरती कहलाती है। तो सब कहीं आप चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, दक्षिण भारत के सारे तीर्थों में चले जाओ, आप जब देखेंगे तो प्रातः भगवान ठाकुर जी को उठाया जाएगा, उसके बाद स्नान आदि कराया जाएगा, उसके बाद भोग लगता है। लेकिन जगन्नाथ स्वामी का पहले भोग लगता है और उन्हें हर 3 घंटे में भोग चाहिए। मतलब प्रातः भोजन चाहिए, फिर 7 बजे भोजन चाहिए, फिर 9 बजे भोजन चाहिए, फिर 12 बजे भोजन चाहिए, फिर 2 बजे भोजन चाहिए, फिर 4 बजे भोजन चाहिए, सायकाल फिर वहां 7 बजे भोजन चाहिए और फिर 9 बजे भोजन करके पटबंद होते हैं। तो सदा भोग लगता रहता है जगन्नाथ स्वामी का। तो इसलिए सबसे भुक्कड़ जो देवता है, भूखा जो देवता है, जगन्नाथ स्वामी। आप और हम जो हैं एकादशी के दिन चावल का नाम नहीं लेते। चावल का नाम लेना तक दोष माना गया है कि एकादशी के दिन चावल का नाम नहीं लेना चाहिए। तो एकादशी महारानी, वहां पर आप जगन्नाथ स्वामी में जाओ तो वहां उल्टी लटकी हुई दिखेंगी आपको, क्योंकि वहां बिना भात का कुछ काम ही नहीं चलने वाला और भात ही चढ़ेगा। और आजकल तो भैया वैज्ञानिकों ने बड़ा परीक्षण किया है, उस मंदिर में आज भी साक्षात परमात्मा जो है वह विराजमान है। जिस तरफ की हवा चल रही है आप वहां की ध्वजा देखना, उसके विपरीत उड़ेगी। जो शिखर का ध्वजा है वह यदि हवा इस तरफ की चल रही है तो शिखर का ध्वजा इस तरफ उड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बाहर समुद्र जी महाराज, आप बाहर प्रांगण में खड़े हुए, कभी जगन्नाथ स्वामी जाएं तो हम जो समुद्र की लहरें हैं उनका इतना शोरगुल होता है, इतनी आवाज आती है। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेंगे, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, शोर आना बंद हो जाएगा, वहां आवाज नहीं आती। ये दूसरा प्रताप है। 7 अटके चढ़ते हैं, 7 मटके चढ़ते हैं चूल्हे के ऊपर। कायदे से तो आंच सबसे ज्यादा लग रही है नीचे वाले को, तो पकना तो नीचे वाला सबसे पहले चाहिए। लेकिन सबसे पहले पकता कौन सा है? ऊपर वाला। आज भी मंदिर के शिखर के ऊपर से किसी प्रकार से कोई वायुयान नहीं निकल सकता, कोई हेलीकॉप्टर या जहाज नहीं निकल सकते। ये प्रताप है। तो बड़ा चमत्कारी मंदिर है। कभी आप लोगों का मन हो तो जाकर जरूर दर्शन करना। तो पूर्व काल में वहां पर एक माधवाचार्य थे और बड़े संत सरल, थोड़े से शरीर में मोटे थे, हमारे केशव जी जैसे। तो थोड़े मस्त थे, भगवान की सेवा करें और भगवान की बढ़िया सुंदर सेवा करते थे। तो एक दिन ठाकुर ने कहा, जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि जब पट बंद होने लगे ना तो थोड़ी देर के लिए तुम अकेले रुक जाना। माधवाचार्य ने कहा, प्रभु कुछ आज्ञा है? कहा मैं बताऊंगा। कहा ठीक है। माधवाचार्य बेचारे सीधे साधे रुक गए। जब सीधे साधे रुक गए तो भगवान जी ने संध्या काल पर, जब पट बंद होने लगे रात्रि काल पर, तो उन्हें बुलाया। कहा माधवाचार्य जी एक बात थी जो आपसे ही कहनी थी। कहा कहो प्रभु। कहा जब से ब्रज छूटा है और जगन्नाथ स्वामी बन के यहां पर आया हूं, कहा जब मैं ब्रज में था तो बहुत चोरियां करता था, और जिस व्यक्ति की कुछ आदतें हो नशे की वो छूटती नहीं है। तो कहने लगे मुझे चोरी करने की हुलास आ रही है। ठीक है, जैसा बीड़ी वाले को बीड़ी की धुक लगती है, गांजे वाले को गांजे की धुक लगती है, वैसी मुझे जो है धुक लग रही है काहे की? चोरी करने की। तो माधवाचार्य ने कहा कि प्रभु सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कई बार भोग पाते हो, कई बार भोग जो है दिया जाता है, अब चोरी काहे की करना? ब्रज में तुम माखन मिश्री की चोरी करते थे। तो कहा यहां तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, आपको बिना मांगे सब मिल रहा है। तो कन्हैया ने कहा कि आदत तो आदत होती है, मेरी आदत जो है वह चोरी की है।
तुम मुझे मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। कहा क्या? कहा सुबह 4 बजे के भोर के पहले, मंगला आरती ना हो पाए उससे पहले आके दरवाजा खोल देना, पट जो है खोल देना, और तुम हमारे साथ चलना। हम कहीं से कुछ थोड़ा बहुत चुरा लाएंगे तो हमारी जो है उल्लास भी शांत हो जाएगी। माधवाचार्य ने कहा प्रभु, एक तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, शरीर स्थूल है, मोटा हूं, मुझे ये परेशानी ना देते तो अच्छा होता। ठाकुर ने कहा कि देखो ऐसा है, तुमसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति कोई है नहीं, इसलिए तुम्हें साथ में चलना पड़ेगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। कहा ठीक है प्रभु। अब माधवाचार्य तैयार हो गए, प्रातः भोर के पहले 4 बजे की आरती के पहले गए, पट खोल दिया। वहां तो ठाकुर जी बिल्कुल तैयार ही बैठे थे, जगन्नाथ स्वामी। कहा चले? कहा चलो। निकले वहां से जगन्नाथ स्वामी, माधवाचार्य जी को साथ में लिया, मंदिर के बाहर आए। बाहर आके मुख्य मार्ग पर आए। कहा चोरी करने कहां चलना चाहिए? माधवाचार्य ने कहा भगवान, मैंने जीवन भर माला टरकाई है, मुझे कुछ नहीं पता कहां चलना चाहिए। तो कहा चलो रास्ते में कुछ दिखेगा देख लेंगे। तो ठाकुर जी माधवाचार्य जी के साथ चले। बाजू में एक बगीचा लगा था, बगीचा 100 एकड़ का है महाराज। जगन्नाथ स्वामी जो है मंदिर है, वहां के उड़ीसा के जो राजा थे उनका था। तो बगीचा लगा हुआ था, उसमें दीवार भी थी। तो ठाकुर ने कहा माधवाचार्य से, एक काम करो इसी के अंदर चलते हैं। माधवाचार्य ने कहा भगवान, मैं मोटा ताजा हूं, दीवार नहीं फांद पाऊंगा। कहा तुम नहीं फांद सकते तो हम तुम्हें धक्का दे देते हैं। तो माधवाचार्य जी को कन्हैया ने उठाया, ठाकुर ने उठाया, दीवार पार कराई। बेचारे छुल गए दीवार पार करते समय, और अब बड़ा मारे रोना दे, स्वयं साक्षात परमात्मा करवा रहा है। कन्हैया वो चटके आ गए, ने कहा अब चलो आगे। गए, क्या चोरी काहे की करना है? माधवाचार्य जी ने कहा जिस चीज की तुम कहो उसकी कर लेते हैं। तो कहा रात में कुछ दिख नहीं रहा, पर पेड़ से टकराने के बाद पता चला ये कटहल का पेड़ है, और कटहल लगे हुए थे बड़े बड़े। तो कन्हैया ने कहा कि कटहल ही ले चलते हैं। कहा ठीक है। तो माधवाचार्य जी से कहा तुम चढ़ो ऊपर। कहा भगवान तुम ही चढ़ जाओ। कहा नहीं, तुम्हें चोरी सिखा रहे, तुम चढ़ो। तो माधवाचार्य जी को पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। अब कहा कटहल तोड़ो। तो माधवाचार्य जी बेचारे सीधे साधे पूछे ये वाला कि ये वाला? कहा बड़े बड़े तोड़ लो। तो 2-4 कटहल माधवाचार्य जी ने तोड़े, और तोड़ने के बाद नीचे गिराए। तो जो कटहलों के नीचे गिरने की आवाज है, तो चौकीदार जाग गया। अब धीरे धीरे सुबह सुबह भोर भी हो गई थी। तो माधवाचार्य जी के लिए चौकीदार दौड़ा। अब माधवाचार्य जी ऊपर, चौकीदार नीचे। चौकीदार कहे नीचे उतर। माधवाचार्य जी आजू बाजू देखने लगे, और वहां से जगन्नाथ स्वामी फरार हो गए। अब माधवाचार्य जी से चौकीदार कह रहा है आजू बाजू क्या देख रहा है तेरा, और कोई साथी है क्या? नीचे उतर। माधवाचार्य जी से उतरते न बने, तो चौकीदार नीचे से बांस को गुलकने लगा महाराज। ठीक है, और बांस गुलक के कहा नीचे उतरो। माधवाचार्य जी बेचारे फंस गए। कहा भैया मार मत, मैं नीचे आ रहा हूं धीरे धीरे। अब माधवाचार्य जी नीचे उतरे। माधवाचार्य जी जब नीचे उतरे तो चौकीदार ने अच्छी रस्सी से उनके दोनों हाथ बांध दिए, और बांधने के बाद पर कहा तू बाबा का भेषधारी करे है, बड़े बड़े तेरे जो हैं जटे हैं, बड़े बड़े बाल हैं, तिलक लगाया है, कंठी माला पहने हुए है, पीताम्बरी भी पहने हुए है, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हो, इसके बाद चोरी करता है। माधवाचार्य जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं भैया कि मैंने चोरी कैसे की। अब हाथ बंधे। हाथ बंधने के बाद पर वह चौकीदार रस्सी पकड़े सुबह सुबह भोर में, और उसी मार्ग से कहा चल राजा के पास ले चलता हूं, राजा तुझे दंड देगा कि तू बाबा होकर कटहल चुराने आया था। अब माधवाचार्य जी को खींचता हुआ चौकीदार लाए। माधवाचार्य जी के हाथ बंधे, माधवाचार्य पीछे पीछे, आगे आगे चौकीदार। राजा और राजा का मंत्री सुबह सुबह सैर के लिए निकले थे उसी मार्ग से समुद्र के नारे। तो राजा ने देखा, मंत्री से कहा कि ऐसा लग रहा है ये हमारा उद्यान का जो है बगीचा का चौकीदार आ रहा है। मंत्री ने कहा हाँ महाराज। मंत्री ने कहा महाराज लेकिन एक बात देखने लायक है। बोले क्या? कहा इसके पीछे जो आ रहा है वो तुम्हारे गुरु माधवाचार्य है, वो तुम्हारे गुरु माधवाचार्य है, और उनके हाथ बंधे हुए हैं और चौकीदार उनको ला रहा है। तो राजा थोड़ी तेज से आगे बढ़े मंत्री के साथ। चौकीदार से कहा कि अरे छोड़ छोड़, क्या कर रहा है, किसको बांध कर ले आया? कहा प्रभु यही अपने कटहल चुरा कर भाग रहा होगा।
आज बड़े मुश्किल में पकड़ा है, बना बाबा है और कटहल चुराता है। तो कहा इसको जो सजा देनी हो आप देना, मैं इसको ले जा रहा हूं अभी आपके दरबार में पेश करने के लिए। राजा ने कहा कि ऐसा है भैया, इसके हाथ छोड़े, हमारे गुरुजी हैं। कहा तुम्हारे गुरुजी हैं और चोर हैं? कहा नहीं नहीं, अब पूछना पड़ेगा कि चोरी क्यों की है, हाथ छोड़ो। हाथ छुड़ाए। माधवाचार्य ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि राजन, मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं की। कहा आपको चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं। कहा मैं क्या बताऊं कि कौन मुझे लेके आया और किसने पेड़ में चढ़ाया। यदि मैं आप लोगों से बता भी दूं कि मुझे प्रभु लेके आए हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो कहा कि मुझे तो ठाकुर ने कहा था कि कटहल तोड़ ले, तो मैं चढ़ गया था पेड़ पर। राजा ने कहा कि माधवाचार्य आपको आवश्यकता क्या है, आप मेरे गुरु हैं। अपने मंत्री से कहा कि वो जो 100 एकड़ का बगीचा है उसे आज से हम जो है माधवाचार्य जी के नाम कर देते हैं। माधवाचार्य जी के नाम कर दिया। माधवाचार्य जी लौटे, जाकर स्नान किया, मंदिर में प्रवेश किया तो ठाकुर मुस्कुरा रहा था। तो ठाकुर को देखकर माधवाचार्य ने किया, वाह भगवान, तुम किसी को नहीं छोड़ते, तुमने हमें चोरी लगा दी। माधवाचार्य जी से ठाकुर ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए चोरी का परिणाम भी जो है अच्छा हो गया। अन्यत्र महाराज तुम्हें जेल जाने का योग था, तो कम से कम वो हाथ में जो हथकड़ी की जगह रस्से बंधे और थोड़ी दूर जो खिसकाया उसी में कट गया। तो तात्पर्य यह है, कभी आपको ऐसा लगे कि परमात्मा या कोई संत महात्मा आपके लिए कुछ वाणी ऐसी बोल रहा है जो सुनने में अनुचित है, लेकिन यह समझना चाहिए कि उसमें भी अहोतु की कृपा है। परमात्मा ने कुछ अच्छा ही आपके लिए सोचा होगा। एक उदाहरण आता है कि एक बार जो है एक संत प्रभु जो है अपने जत्थे के साथ में, अपने 4, 5, 10 भक्तों के साथ पर रामधुन लेकर भ्रमण के लिए निकले। तो जब वो भ्रमण के लिए निकले तो एक गांव में पहुंचे। तो उन गांव वालों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया संत का, और इतना स्वागत सत्कार किया कि संत को जाने नहीं दिया, रोक लिया कि महाराज आज आप यहीं रुकिए, आप आज यहीं वास करिए, कल जो है प्रातः यहां से जाना। संत अपने शिष्यों के साथ रुक गए। संतों के साथ पे जो है 10-12 उनके शिष्य थे। रात्रि में भोजन वगैरह हुआ, बढ़िया भगवान के नाम का जो है संकीर्तन हुआ। अब यह बात जो है दूसरे दिन दूसरे भक्त ने रोक लिया, तीसरे दिन तीसरे भक्त ने रोक लिया। अब गांव में कोई ना कोई रोज खड़ा हो जाए कि प्रभु आज हमारे यहां पर आपका भोजन हो जाए, आज हमारे यहां हो जाए। ऐसा करते करते संत को जो है अपने जत्थे के साथ पे कई दिन व्यतीत हो गए। अब एक दिन संत ने कहा कि देखो, जल बहता हुआ ही अच्छा लगता है और संत जो है वह भ्रमण करते हुए अच्छे लगते हैं, एक जगह संत को नहीं रुकना चाहिए। तो कहा हम ये चाहते हैं कि अब हमें आप जाने दो। गांव वालों ने कहा कि एक दिन और रुक जाइए। कहा नहीं, अब हमारी इच्छा नहीं है, हम आपके यहां बहुत रह लिए, अब हमें जाने दो। तो संत ने जो है अपने जत्थे के साथ वहां से निकले, और निकलने के बाद पर जो है जाने लगे। गांव वाले जो हैं उनको बहुत दूर तक छोड़ने गए, और बहुत दूर तक जो है दीपक वगैरह लेके, कलश वगैरह लेके उनको विदाई की। बार बार संत ने लौटाया कि आप लोग लौट जाओ, आप लोग लौट जाओ। बड़े मुश्किल में गांव वाले माने, तो संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया कि आप सब उजड़ हो जाओ, आप सब उजड़ हो जाओ, ध्यान दीजिए। तो संत के साथ में जो और लोग चल रहे थे उनने सुना कि महाराज जी की इतनी अच्छी सेवा की गांव वालों ने, और गांव वालों ने इतनी सेवा करी, इतने दिन इनकी मेहमान नवाजी हुई, उसके बाद में ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोग सब उजड़ हो जाओ। तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर कुछ कहा नहीं। अब वहां से चले, कुछ दूर निकलने के बाद पर दूसरा गांव पड़ा। उस गांव में जैसे ही प्रवेश किया, उन गांव वालों ने संत को बोला तक नहीं, किसी ने राम राम नहीं की। कुछ लोगों ने तर्क किया कि अरे बड़े मोटे हो रहे हैं, खा पी के फ्री का मिल जाता है, भगवान का नाम का सहारा लेते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं। अनेक प्रकार के अभद्रक शब्दों से संत को जो है अनेक प्रकार की बातें सुनाई। अब संत वहां से निकले, संत वो गांव पार किए। गांव पार करने के बाद में संत ने उनको भी आशीर्वाद दिया। कहा क्या आशीर्वाद दिया? कहा कि आप लोग सब स्थायी रूप से यहीं बसे रहो। कहा आप लोग स्थायी रूप से यहीं बसे रहो। जब ये कहा कि स्थायी रूप से यहीं बसे रहो, तो
अब जो है संत के साथ में चलने वाले जत्था के लोगों को सहा ना गया। उनमें से एक ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप जब उस गांव से निकले, उन गांव वालों ने आपका बड़ा अच्छा स्वागत किया, कई दिनों तक आपको रखकर आपकी मेहमान नवाजी की, अनेक प्रकार से आपको भोजन कराए। जब आप वहां से निकलकर बाहर चलने लगे तो पूरा गांव बाहर आया, बहुत दूर तक आपको पहुंचाने आए, नाना प्रकार से आपका स्वागत हुआ। आपने उनको कहा कि उजड़ हो जाओ, और इन लोगों ने तमाम प्रकार की गालियां दी, और कोई एक व्यक्ति निकल के जयराम जी तक नहीं की, और इन्हें आपने कहा कि स्थायी बसे रहो। तो मुस्कुराते हुए संत ने कहा कि वह सब जो है वह गुलाब के फूलों के तरह हैं, वो जहां जाके जिसके बिरुआ पर लगेंगे, जिसके गमले पर लगेंगे, वहां अपनी खुशबू फैलाएंगे। गुलाब का काम सिर्फ खुशबू फैलाना होता है। यदि अच्छे आदमी उजड़ होंगे तो तमाम बाहर के गांव में जाकर बसेंगे, तो जिस जिस गांव में बसेंगे उस गांव को सुधार देंगे। और कहा जो ये बाकी लोग हैं जो गालियां दे रहे थे, ये गंदी जो है कीचड़ के सामान होते हैं, ये एक ही जगह रहे आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जहां पर ये जाएंगे वहां दुर्गंध फैलाएंगे। तो व्यक्तियों को समझ में आया कि वास्तव में बात सही है। तो तात्पर्य यह है कहने का कि कभी कभी कोई संत महात्मा, कोई ब्राह्मण, यदि कोई सिद्ध साधु आपको कुछ बात ऐसी बोले जो सुनने में अचंभी लगे, तो भी यह समझना चाहिए कि इसके पीछे उद्देश्य जो है गहरा होगा। संत ने कुछ कहा है तो जरूर जो है कुछ विशेष बात होगी। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम जो है महाराजा मनु के पुत्रियों का वंश सुन रहे थे। महाराज मनु के दो पुत्र थे। महाराजा मनु के दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज का शौर्य इसलिए भी जाहिर है, या सब लोग प्रियव्रत जी को इसलिए जानते हैं। कथा आती है कि प्रियव्रत जी ने जो है एक विशाल रथ बनवाया था, और रथ पर बैठकर उन्होंने सूर्य नारायण का पीछा किया। वह रथ जो है इतना शक्तिशाली है, इतना विशाल था कि जहां जहां उसकी लाख पड़ी, उसके चके की जो चीख बनी, जो रास्ता बना, उससे कहा जाता है कि इतने गड्ढे हो गए जिससे सातों समुद्र की कल्पना की गई है। महाराज प्रियव्रत के जो है रथ के चाकों से हुए गड्ढों पर ही समुद्र का स्थापित किया गया है। दूसरे मनु के जो पुत्र थे महाराजा उत्तानपाद, उत्तानपाद की जो दो रानियां थी उत्तानपाद की। उत्तानपाद की एक रानी का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुनीति जो शास्त्रों के हिसाब से हो, वह आपके हिसाब से नहीं हो सकती। सुनीति मतलब नीतिबद्ध हो, तो शास्त्र की मर्यादा में हो, तो सुनीति जो सुनीति। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि कई लोग ये समझने लगते हैं कि हम जैसा कर रहे हैं वही परमात्मा स्वीकार कर लेगा, या हम जो कृत करते हैं वही परमात्मा को स्वीकार हो जाता है। नहीं बाबा, इस बात का ध्यान रखो, यदि आपका कर्म शास्त्र के विपरीत है तो परमात्मा उसे स्वीकार नहीं कर सकता, परमात्मा उसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि शास्त्रों को बार बार पलटा कर देखना चाहिए, शास्त्रों को बार बार पलटा कर देखना चाहिए। अच्छे अच्छे आचार्यों से कई बार गलती हो जाती है। एक ब्राह्मण थे, सप्तशती में पारंगत थे, सप्तशती का पाठ उनको मुखाग्र रटा था। शास्त्र की कुछ मर्यादा है, शास्त्र का कितना भी ज्ञान आपको हो जाए पर शास्त्र को देखकर ही पढ़ना चाहिए। और खासकर सप्तशती वगैरह ग्रंथ जो हैं आजकल महाराज जी सब लोग पाठ करने लगे। किन्हीं शास्त्रों की मर्यादा है। गायत्री मंत्र की तो आजकल रिंगटोन बनने लगी महाराज, वो ब्रह्म विद्या है। तुम माया ब्रह्म शास्त्र कहाती, शत्रु दमन सौभाग्य बढ़ाती। ब्रह्म विद्या का मतलब होता है कि जिसका वार करने वाला व्यक्ति जो है सामने का बचेगा नहीं, लेकिन यदि वो वापस आई तो तुमको भी नुकसान उतना ही होगा जितना सामने वाले का होगा। तो जो महामंत्र हैं इनका जाप या अनुष्ठान बड़ी सादगी के साथ में, संयम के साथ में और गुरुओं की शरण पर बैठकर ही करना चाहिए। ये सब चीजें सबके लिए नहीं है। और विशेषकर जो महामंत्र हैं कलयुग के प्रभाव के पहले भगवान शंकर जी ने सबका कीलन कर दिया है। तो जब तक कीलन नहीं हटाओगे
ठीक है, कीलन कैसा कर दिया कि सबको भेद कर दिया, किसी का कान नहीं है मंत्र का। ये सब जो है भुआ लोक में सब मूर्तिमान मंत्र हैं। आप यदि समझते हैं कि मंत्र जो है सब किताब में, ऐसा नहीं है। जैसा जितने राग रागनी होते हैं ना महाराज, ये राग रागनी भी जो है सब मूर्तिमान है राग लोक में। सुबह का राग कौन सा है, शाम का राग कौन सा है, दोपहर का राग कौन सा है, रात्रि का राग कौन सा है, कब क्या गाना चाहिए, इनका बढ़िया शास्त्र है। शास्त्र की अनुमति जबकि हो वैसे ही करना चाहिए। नारद जी ने एक बार क्या किया कि नए नए वीणा बजाना सीखा। नारद जी और एक पर्वत, दो महान संगीतकार हुए हैं। तो इनके गुरु भाई एक पर्वत नाम के ऋषि, उन्होंने और नारद जी ने एक साथ जो है वीणा बजाना सीखा। अब नारद जी को लगा कि हम तो वीणा बजा लेते हैं, तो सुबह के राग शाम को, शाम के राग सुबह बजाने लगे, रात्रि के राग दोपहर में और दोपहर के राग जो है रात्रि में गाने लगे। ये अनुपम विद्या है साहब, और सरस्वती की अनुपम कृपा जिस पे होती है उसे राग रागनी का ज्ञान होता है, संगीत उसे आता है। इसलिए संगीत साधने वाले लोग सरस्वती के जो वरद पुत्र हैं, उन्हें लक्ष्मी के वरद पुत्रों से अधिक माना गया है। कहा लक्ष्मी एक बार आकर जा सकती है, पर सरस्वती एक बार आ जाती है तो फिर जाती नहीं है। एक बार जो व्यक्ति को कला आ गई वह कभी जाने वाली नहीं है। तो नारद जी वीणा में राग जो है सुबह के शाम और शाम के सुबह बजाने लगे। तो शंकर जी को सुनाया, तो महादेव जी ने सोचा ये राग तो गड़बड़ कर रहे हैं, पर इनको यदि मैं समझाऊंगा तो ये बुरा मान जाते हैं। एक बार मैंने कह दिया था कि आप अपने मुख से प्रशंसा मत करो कि काम जीत लिया है, तो इनको बुरा लग गया था। तो शंकर जी ने इस बार कुछ नहीं कहा। ब्रह्मा जी के पास गए, उनको भी कहा पिताजी मैंने देखो राग रागनी सीखी है, मैं संगीतज्ञ आचार्य बन गया हूं, मुझसे गाने और बजाने आने लगा है। ब्रह्मा जी ने भी टाल दिया। विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास राग सुनाया। समय था दोपहर का, राग गा रहे थे रात्रि का। भगवान समझ गए नारद जी को समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब राग रागनियों को खंडित कर देंगे। तो नारद जी से कहा कि अपन को कहीं घूमने चलना है। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, हम चलने के लिए तैयार हैं, कहां चलना है बताओ। नारायण ने कहा हमारे साथ चलो। तो ले गए राग लोक पर, और राग लोक पर ले जाकर छोड़ दिया नारद जी को, और अंतर ध्यान हो गए भगवान। अब नारद जी बजाएं बीड़ा और थोड़ा आगे भ्रमण करने लगे। तो जितने लोग वहां पर देखे उन्होंने राग लोक पर, किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की उंगली कटी है, किसी का पैर टूटा है, किसी का कान नहीं है ना, किसी के दांत नहीं बचे हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई लूला हो गया है, कोई लंगड़ा हो गया, सब ऐसे ही दिखे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक जन को रोका कि भैया ये जो तुम्हारा लोक है इसमें कोई जो है सुदृढ़ और साख पाक व्यक्ति नहीं दिख रहा है। जितने दिख रहे हैं सब लूले लंगड़े दिख रहे हैं, सबके अंग भंग हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो नारद जी से उन्होंने कहा कि भैया कोई नया नया संगीत आचार्य बना है जिसका नाम नारद है, वो हमें सब उल्टा पुल्टा कर दे रहा है। सुबह के रागों को रात को गा रहा है, रात के रागों को सुबह गा रहा है, हम सबको जो है अपाहिज करके छोड़ेगा। नारद जी को ज्ञान हो गया। नारद ने वहां नहीं बताया कि मैं ही नारद हूं, वहां से चले आए, नारायण के पास आकर कहा प्रभु आपने कृपा की, जो मुझे राग लोक ले गए, मैंने सब संगीत जो है राग रागनियों को उल्टा पुल्टा कर दिया था। भगवान उनकी यथा स्थिति कर दीजिए, उनको आप सुधार दीजिए। मैं आज के बाद जो है रागों में किसी प्रकार का जो है गायन करते समय ध्यान रखूंगा। सुबह का राग सुबह, शाम का राग शाम, रात्रि का राग रात में ही गाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, आशीर्वाद सुधार देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है शास्त्र सम्मत जो बात कहे वह हमें माननी चाहिए। यदि हम शास्त्रों के विपरीत जाते हैं तो हम कितने भी बड़े भक्त हों और कितने भी भक्ति करें, शास्त्र के विपरीत जाने का उसका यथोचित फल आपको नहीं मिलेगा। महापुरुषों ने कहा है कि यदि परमात्मा भी उतर जाए, परमात्मा भी साक्षात उतर जाए और परमात्मा उतरने के बाद में शास्त्रों के विपरीत चला जाए, वेद के विपरीत चला जाए, तो परमात्मा को भी परमात्मा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आप कहेंगे कैसे? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये मिलता है भैया। भगवान बुद्ध जो है वो नारायण के अंश अवतार है। इस बात को समझिएगा, थोड़ी गहरी बात है। भगवान कलाएं उतार लेते हैं,
एक कला में 100 अंश होते हैं, एक कला में 100 अंश होते हैं। राम 12 कलाओं से अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण अवतार है 16 कलाओं से। तो एक कला में जो है, एक कला में 100 अंश होते हैं। तो जो बुद्ध है ना, वो नारायण के अंश अवतार है। 100 एक कला में 100 अंश, अंशों के भी अंश, अंशों से भी छोटा, ये भगवान बुद्ध का अवतार है। लेकिन बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध साक्षात नारायण का अवतार होते हुए भी वेद के विपरीत चले गए, वेद के विपरीत चले गए। तो आप देखिए सनातन वेदों में कहीं बुद्ध को जगह नहीं दी गई। बुद्ध को जो है, जबकि नारायण के ही अवतार हैं भगवान, लेकिन शास्त्र के विपरीत जाने के बाद में बुद्ध को वेदों ने जगह नहीं दी, शास्त्रों में वर्णित नहीं आया बुद्ध का। तो तात्पर्य यही है कि जो शास्त्र नीति हो उसके अनुसार चलना चाहिए। तो यहां पर जो है उत्तानपाद की जो है 2 पत्नियां हैं। बड़े का नाम है सुनीति, जो शास्त्रों की नीति से चले, और दूसरी का नाम है सुरुचि, जो अपनी रुचि से चले, जो अपनी रुचि से चले। तो इनके जो है, सुनीति का जो है एक पुत्र है, और सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है, और सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम उत्तम है महाराज। ये 2 पुत्र हैं महाराज उत्तानपाद के। एक दिन जो है बाहर बैठे हुए उत्तानपाद धूप ले रहे हैं, ठंड का समय है। भवन के बाहर एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरा पर बैठकर जो है अपनी छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद पर बिठालकर खिला रहे थे। भवन के बाहर दूसरा भवन है जिसमें बड़ी जो रानी है सुनीति वह रहती है। उसका पुत्र जो है अभी मात्र जो है कबोध अवस्था का है महाराज, कबोध अवस्था का है, अर्थात जो है कभी कभी चलने उठ के लगता है, कभी कभी जो है घुटने के बल चलता है, और घुटने के बल चलता हुआ वह आता है और अपने पिता की गोद पर बैठना चाहता है। जब वह बैठना चाहता है ध्रुव ना, तो छोटी मां जो है वह अंदर से निकल आती है, और छोटी मां जो है अंदर से निकल आती है और ध्रुव का हाथ पकड़कर अपने पति की गोद से उठाकर बाहर कर देती है, बाहर कर देती है, और कठोर शब्द बोलती है। ध्रुव से कहा सुरुचि ने कि ध्रुव, यदि तुझे अपने पिता की गोद पर बैठना है और यह गोद का सुख चाहता है, तो तुझे मरने के बाद पर मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। पहले तो यह शरीर त्यागो, अर्थात मर जाओ, मरने के बाद मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, मेरी संतान बनकर जब आओगे तब यह गोद मिलेगी। ध्रुव को बड़ा बुरा लगा। सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे उत्तानपाद, इसलिए कुछ बोल ना पाए, और जब नहीं बोल पाए तो वहां से ध्रुव चल दिया। ध्रुव के मन पर ठेस लगा, राजा का लड़का है, ठाकुर है, बात को समझता है, भले छोटा है। अपनी मां के पास गया, मां से रोते हुए लिपट गया, अपनी मां से कहा कि मां, आज छोटी मां ने मुझे इस प्रकार से कहा है। मां ने जो है, मां समझा ही देती है पुत्रों को। मां ने समझाते हुए कहा कि पिता की गोद से बड़ी एक गोद है। कहा वह गोद कौन की है? कहा वह परम पिता की है, वह परम पिता की है। जो परमात्मा होता है वह सबका पिता होता है, वह जड़ और चैतन्य सबका पिता है। तो कहा वह जो गोद है ना, वह परमात्मा की गोद है, और वह गोद में जो एक बार बैठ जाता है उसे किसी गोद पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती। इसे ईश्वर स्वीकार कर ले, उसे किसी और ने स्वीकार किया हो ना किया हो बराबर है महाराज। कहा वह कैसे मिलता है? कहा भक्ति करने से मिलता है। कहा भक्ति कैसे की जाती है? कहा जंगल पर जाकर भक्ति की जाती है। मां कबोध बालक को समझा रही है। मां को क्या पता था कि यह भाग जाएगा? मां तो सिर्फ बहला रही थी। मां ने बहलाते बहलाते सारा ज्ञान दे दिया। ध्यान रखिए, शास्त्रों ने हमारे यहां पर पहला गुरु मां को कहा है, पहला गुरु मां को कहा है। इसलिए गंधारी जब भगवान श्री कृष्ण की जो है स्तुति करती है, तो सबसे पहला गंधारी का श्लोक है जो तुम लोग रोज रटते हो ना, कि तमेव माता च पिता तमेव। तुम कहते हो ना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। ये गंधारी जी ने पहली बार बोला था महाभारत काल पर। गंधारी, इसलिए परमात्मा को ही हमने कैसे माना है? हमने मां कहा है, क्योंकि मां जो होती पहली गुरु होती है। परमात्मा भी हमें कैसा चाहिए? बाशल्य स्वरूप में चाहिए।
परमात्मा कठोर रूप में यदि सामने आ जाएगा, प्रकाश पुंज में आ जाएगा, तो हमारे सामने कठोर रूप रहेगा उसका। तो हम जो स्वीकार करते हैं परमात्मा का, वह कौन सा स्वरूप है? कहा वह वात्सल्य स्वरूप है, और वात्सल्य माँ में अधिक होता है, करुणा माँ में अधिक होती है। तो भगवान का हमें स्वरूप चाहिए तो माँ का स्वरूप चाहिए कि हमारी सारी गलतियों को माफ कर दे। बालकों की गलतियों को माँ माफ कर देती है, तो कहा माँ स्वरूप में चाहिए। इसलिए स्तुति करते हैं तमेव माता च पिता तमेव। तो माँ पहली गुरु होती है। ध्रुव को समझाया कि परम ब्रह्म परमात्मा की गोद पर बैठने के बाद पर किसी और गोद पर बैठने की आवश्यकता ही नहीं होती। बालक ने इस बात को दिमाग पर जो है वह ले लिया, हृदय पर विराज गई वह बातें कि माँ कह रही है कि परमात्मा की गोद जब मिल जाती है तो अन्य किसी गोद में बैठना ही नहीं पड़ता। रात्रि पर ध्रुव ने माँ को सोने दिया, और धीरे से माँ जो हाथ ध्रुव के ऊपर रखी हुई है उस हाथ को उठाकर किनारे कर दिया है महाराज। और रात्रि के मध्यांतर पर ध्रुव वहां से निकल गए। मन पर इस प्रकार की बातें हैं कि सिर्फ जो है जंगल की ओर जाना है। क्यों? कहा जंगल में तपस्या करनी है। अभी कबोध अवस्था का बालक है, तपस्या क्या होती है जानता नहीं है। पर सिर्फ एक हट है कि तपस्या से परमात्मा मिलता है, उस परमात्मा की मुझे गोद में बैठना है। सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान रखकर ध्रुव चल देते हैं। ध्रुव आगे बढ़े, भोर हुआ, जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। अचानक जो है वह नारद मिल गए। अचानक वह नारद मिल गए। देखिए महात्मा जब कृपा करता है, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होता वह भी दिला देता है। महात्मा जब कृपा करता है तो जो तुम्हारे भाग्य पे नहीं होता वह भी दिला देता है। एक बार एक गांव पर जो है नारद जी आए। नारद जी जैसा जोशी कोई है ही नहीं, महान जोशी है नारद जी। नारद जी जो कह दे वह हो जाता है, नारद जी की बात कटती नहीं है। तो नारद आए तो ग्रामवासियों ने बड़ा स्वागत किया कि नारद प्रभु आए हैं, भक्त आए हैं, नारद जी आए हैं, देव ऋषि नारद आए हैं। अनेक प्रकार से स्वागत किया नारद जी का, और नारद जी का स्वागत किया। नारद जी बैठ गए, अन्य अन्य समस्याएं लोग बतलाने लगे। एक जुगल जोड़ा आया और कहा महाराज हमारे विवाह के बहुत वर्ष हो गए हैं, हम जो हैं एक संतान चाहते हैं, हमारी एक संतान प्राप्त हो जाए। तो नारद जी ने कहा ठीक, हाथ दिखाओ। तो दोनों पति पत्नी ने हाथ दिखाया महाराज। नारद जी ने हाथ देखा, हाथ देखने के लिए कहा कि तुम्हें इस जन्म में तो छोड़ो, 7 जन्म में संतान नहीं, इस जन्म छोड़ो, 7 जन्म जो है तुम्हें संतान नहीं है। अब वो बड़े दुखी हुए कि नारद जी ने कहा है, तो नारद जी जो कह दे वह हो जाता है। बहुत दुखी हुए महाराज। धीरे धीरे समय बीता, नारद जी चले गए। उसी गांव में कोई एक फक्कड़ अल्हड़ संत आया। फक्कड़ अल्हड़ संत पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए। अनेकों संतों को यदि देखना है तो समय कुंभ चले जाओ महाराज, एक से एक संत देखने मिलेंगे। तो वैसे ही कोई एक संत आए, लंगोटी लगाए, और उसी के घर पर गए जिसे संतान नहीं थी, और कहा लाख निरंजन माई कुछ भिक्षा दे दे। तो वह रोटी पो रही थी, एक बार में नहीं सुनी, दोबारा फिर आवाज लगाए कुछ खाने के लिए दे दे माई। माई बाहर निकली और कहा कि सुनो बाबा, रोटी बनाई हूं, रोटी चल जाएंगी। कहा दे दे रोटी, जितनी तू मुझे रोटी देगी इतनी तुझे संतान होगी। कहा जितनी रोटी तू मुझे देगी इतनी संतान होगी। तो वह माई जो थी मुस्कुरा दी। उसने कहा बाबा 7 बन गई हैं, तो ये 7 की 7 ले जाओ, ये 7 की 7 तुम ले जाओ। लेकिन मन में सोचा कि नारद जी ने कहा था मेरी कोई संतान नहीं होगी, और ये अल्लड़ बाबा कह रहा है कि संतान होगी। कहा कि ठीक, देखा जाएगा। दे दी 7। उन्होंने कहा कि भगवान जो है जल्द से जल्द तुझे पुत्रवती बनाए, तेरे यहां पर पुत्र होंगे, संतान से तेरा घर भर जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद है। तूने आज हमारा पेट भर दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करेगी। बाबा ने 7 रोटियां ली, बढ़िया मस्त, और खाया पिया, पानी पिया, चल दिया महाराज। मृखा ना हो देव ऋषि वाणी, देवताओं ऋषियों की वाणी झूठ नहीं जाती। परमात्मा को झुकना पड़ता है संतों की वाणी के आगे। परमात्मा ने कृपा की, कुछ सालों में उसे जो संतान प्राप्त होना प्रारंभ हुई, 7 संतानें हुई। 7 जो है वह संतानें हुई। अब कुछ सालों के बाद नारद जी फिर आए
तो नारद जी आए, तो नारद जी देवयोग से उसी घर के सामने उतरे जिसको बोला था कि इसके यहां संतान नहीं होंगी। अब जब उन्हीं के यहां उतरे, उतरने के बाद पर गए तो उसे भी इंतजार था कि कब नारद मिले। तो नारद को बुलाया, उस माई ने, किधर आओ नारद। नारद जी आए, कहा तुम तो कहते थे मेरी संतान ही नहीं होगी, और ये 60 खेल रही हैं, देखो ये जो 7 खेल रही हैं, ये संतानें कहां से मिली। तो नारद जी चकरा गए, सिर खुजलाने लगे। नारद ने कहा तुम्हारी हस्तरेखाएं तो कह रही थी दोनों की कि तुम्हें संतान होगी ही नहीं, और तेरे यहां 1-2 छोड़ 7 संतानें खेल रही हैं, ये कैसे हो गया। नारद ने कहा कि हस्तरेखा में, हाथ में पड़ी रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती, और विधि का विधान बदल नहीं सकता, फिर तुझे संतान कैसी हो गई, मैं नारायण से पूछूंगा। तो तमाम क्रोध के भरकर नारद जी वहां से चले कि मेरी वाणी झूठी हो गई, जिसके हाथों में लिखा था इन्हें संतान ही नहीं होगी, उसे 7 संतान दे दी। तो नारद जी पहुंचते हैं सीधे कहां, नारायण के यहां पर। नारायण के यहां जब नारद जी पहुंचे तो नारायण जो है वह देख लेते हैं कि नारद बड़ा क्रोध में आ रहा है, तो भगवान अट्टी पट्टी बांधकर सिर दर्द का बहाना करके बैठ जाते हैं। नारद जी पहुंचे कि प्रभु क्या हो गया। कहा आज मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है, आज मेरा सर दर्द बड़ा कर रहा है। कहा क्यों। कहा पता नहीं ये सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। बोले प्रभु कैसे होगा। कहा जो मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा ना, मैं अपना कलेजा निकाल के मुझे दे दे, अपना हृदय निकाल कर मुझे दे दे, उसका हृदय पाकर मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा कहां मिलेगा। कहा ढूंढ के ले आओ नारद। अब नारद जी आए मृतलोक में, तो ढूंढते हुए कहां चले गए, वही अल्लड़ संत के पास चले गए। पहले किसी से मांगा, किसी ने दिया नहीं, 2-4 संतों से मांगा, कहा बाह कलेजा हम क्यों देंगे। तो गए तो वही अल्लड़ संत बैठा हुआ था। नारद जी पहुंचे, उनको देखा कि क्या जप रहे हैं, तो वो भजमन नारायण श्रवण नारायण जप रहा था। अब संत जी के पहुंचे, संत जी के पास नारद ने प्रणाम किया। कहा महाराज। कहा बोलो कैसे आए हो। कहा आपका कलेजा चाहिए। अब किसी से आप मांग लो कलेजा कभी, तो क्या हाल होगा। नारद जी ने मांगा संत से, कलेजा चाहिए। कहा किस लिए चाहिए। कहा नारायण का सिर दर्द कर रहा है। कहा बस इतनी सी बात, लो अभी दे देते हैं। उन्होंने लिया अपना त्रिशूल, घुसेड़ा, निकाला और दे दिया। कहा ले जाओ। नारद जी कलेजा को लिए पहुंचे विष्णु लोक को, गए नारायण से कहा महाराज ये कलेजा है। कलेजा लिया, नारायण ने बाजू में रखा, उसको हाथों से स्पर्श किया, पट्टी खोली, कहा मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। अब नारद बताओ तुम काय के लिए आए थे, कल भागे भागे मेरे पास आए थे। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बतलानी थी। बोले क्या बात थी। बोले महाराज बात इतनी सी भर थी कि आपने जो है, मैंने जिस उसकी हस्तरेखा पढ़ी थी एक गांव पर जाकर, एक परिवार की, उसमें लिखा था इसे 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी, और तुमने इसी जन्म पर 7 संतानें उसे दे दी, तो विधि का विधान बदल दिया, ये कैसे हो सकता है। कहा नारद हो सकता है। कहा कैसे हो सकता। कहा कोई महर्षि तपोनिष्ठ या संत जो है, साधु, अपनी भक्ति का भाग दे दे, अपनी भक्ति का भाग दे दे, उसकी वाणी को सिद्ध करने के लिए मुझे विधि का विधान बदलना पड़ता है। कहा प्रबल प्रेम के पासे पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। कहा मेरे को नियम बदलना पड़ता है, अनहोनी जो है वह भी होनी में परिवर्तित हो जाती है और होनी अनहोनी हो जाती है, ये कहा कि करना पड़ता है। तो कहा भगवान ऐसा कौन संत था, ऐसा कौन तपस्वी था, मैं भी तो आपका दिन भर नाम उच्चारण करता हूं, मेरे जैसा भक्त भी तो कोई नहीं है। और कहा तुम्हें ऐसा कौन सा भक्त मिल गया जो मुझसे बढ़कर हो गया। मुस्कुराते हुए नारायण ने कहा कि तुम भक्त हो। कहा हाँ। कहा लेकिन तुमसे भी बढ़कर कोई भक्त है। बोले कैसे। कहा तुम भी मेरे भक्त थे, कल मैंने जब कलेजा की बात कही थी तुम यहीं थे, तुम कलेजा दूसरे का ढूंढने चले गए, तुम भक्त थे, तुम्हें काहे नहीं निकाल के दिया मुझे, तुम ही निकाल देते अपना कलेजा और कह देते कि लो नारायण, लेकिन तुमने अपना कलेजा नहीं दिया। तुमने क्या किया, कलेजा ढूंढने गए। नारद जी संकुचा गए और कहा जो भक्त का कलेजा लाए हो ना, इसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि 7 रोटी दे माई तो 7 जितनी रोटी देगी उतनी संतान, 7 रोटी मिली तो 7 संतानें हुई। तो बता नारद में उसकी वाणी कैसे टाल देता। नारद जो है संकुचा गए महाराज। नारद को क्षुब्ध हुआ कि नारायण सही कह रहे हैं। कहा प्रभु अब मैं क्या करूं। कहा ये कलेजा ले जाके लगा के आओ,
और हाथ भर रख देना, वह जीवित हो उठेगा। नारद ने वह कलेजा लिया, जहां संत प्रभु थे वहां पहुंचे, जाकर कलेजा लगाया, स्पर्श किया, संत जाग गए। संत ने कहा क्या बात है नारद? कहा प्रभु का जो है सर ठीक हो गया और मेरा दिमाग भी ठीक हो गया प्रभु। मेरा दिमाग भी गड़बड़ हो गया था तो मेरा दिमाग भी कहा ठीक हो गया भगवान। ये आपका कलेजा रखो और आप अपनी भक्ति करो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कोई भगवान का भक्त मिल जाए, संत भर होना चाहिए, बस ऐसा संत यदि मिल जाए तो आपका उद्धार तो वही कर सकता है। तो आप ध्रुव जी जा रहे हैं, ध्रुव जी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो नारद जी मिल जाते हैं। नारद ने कहा कहां जा रहे हो? कहा हम तपस्या करने जा रहे हैं। बोले किसकी तपस्या करना है? कहा उस परम ब्रह्म परमात्मा की। कहा क्यों करना है? कहा उनकी गोद पर बैठना है। नारद जी ने पहले तो बहुत समझाया कि अभी तुम बालक हो, अभी बड़े हो जाओ, बड़े हो जाने के बाद आप तपस्या कर लेना। अभी तुम्हारे कोमल कोमल पैर हैं, रास्ता बहुत कठिन है, जंगल में व्याघ्र आदि रहते हैं, किसी ने आपका शिकार कर लिया तो। पर ध्रुव नहीं माने। जब बालक की हट देखी तो नारद जी ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं, यह तुम्हारा गुरु मंत्र होगा और इसी का तुम जाप करना। और इसका जाप करते हुए कहा तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की तपस्या करो और बीच बीच में मैं आकर जो है तुम्हें जो है आगे क्या करना है वो बतलाता रहूंगा। कहा ठीक है। ध्रुव जी के कान पर नारद जी ने एक बहुत अच्छा सुंदर जो है वह मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान का मंत्र है। इस मंत्र को फूंक दिया और ध्रुव को कहा कि बेटा जाओ, श्रद्धा के साथ में इस मंत्र का जाप करो, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अब वहां से चले। ध्रुव जी जाकर आगे जंगल पर पहुंचे। एक बट वृक्ष के नीचे ध्रुव जी बैठ जाते हैं और बैठने के बाद 6 माह तक जो है निरंतर इस मंत्र का जाप किया। 6 माह बाद नारद जी आते हैं। नारद जी ने आया, ध्रुव से कहा तपस्या ठीक चल रही है? कहा ठीक चल रही है। कहा क्या करते हो? कहा सुबह से बैठता हूं महाराज रात्रि तक, शाम को जब रात्रि होने लगती तब उठता हूं। कहा फिर क्या करते हो? कहा ये बड़ वृक्ष के जो फर है ना वह गिर जाते हैं, इन्हीं को ग्रहण कर लेता हूं और फिर रात्रि में पूरी रात्रि जो है जागरण करके भगवान का नाम जपता हूं। फिर सुबह स्नान करके फिर बैठ जाता हूं। कहा ऐसे में भगवान नहीं मिलेंगे। कहा क्या? कहा ये सब खाना पीना छोड़ दो और खड़े हो जाओ, खड़े होकर तपस्या करो। अब ध्रुव जी खड़े हो गए, खड़े होकर नाम जपने लगे। अब जो फल वगैरह खाते थे वह छोड़ दिया। 6 महीने बाद नारायण फिर आए, नारद जी फिर आए 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आकर नारद ने पूछा ध्रुव से कि अब क्या करते हो? कहा महाराज अब 24 घंटे खड़ा रहता हूं। कहा 24 घंटे खड़े रहते? बोले हाँ। बोले अब कुछ खाते पीते हो? कहा कभी कभी सूखी पत्तियां खा लेता हूं, जो डली हुई सूखी पत्तियां हैं वह ग्रहण कर लेता हूं। नारद ने कहा वह भी छोड़ दो। 6 महीने जो है फिर तपस्या हुई खड़े होकर। फिर नारद आए, ध्रुव से कहा कि अब क्या कर रहे हो? कहा सूखी पत्तियां वगैरह सब छोड़ दिया है। कहा अब कहा महाराज खड़े होकर भगवान का नाम लेता हूं, ना बैठता हूं, ना उठता हूं, ना यहां जाता हूं, ना वहां जाता हूं, सिर्फ खड़ा हूं 6 महीने से। कहा एक काम करो, एक अंगूठे के बल पर खड़े हो जाओ। कहा अब एक अंगूठे के बल पर खड़े हो जाओ। अब ध्रुव जी एक अंगूठे के बल खड़े हो गए और कहा सुनो अब श्वास लेना भी बंद कर दो, अब तुम्हें श्वास भी नहीं लेना है। इतनी कठिन तपस्या की है ध्रुव जी ने महाराज। कहना बड़ा सरल है, जब तपस्या के उसमें उतरो ना तब पता चलता है। तो कहा कि जब ध्रुव जी खड़े हुए एक अंगूठे के बल पर और श्वास को लेना बंद कर दिया, और जो तेज बढ़ा है ध्रुव जी का, उस तेज के कारण जो है त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, स्वर्ग आदि जलने लगे महाराज। ध्रुव का तेज को जो है अब देवता समन नहीं कर पा रहे हैं, देवता साध नहीं पा रहे हैं। देवता त्राहिमाम कहे उठे। अब जो है सारे ब्रह्मा जी के पास गए देवता और कहा महाराज ये कोई भक्त जो तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या जो है इतनी तेज हो चुकी है, इससे उठने वाली तीव्र गति की लहरें जो हैं, जो अग्नि की दाह के समान हम लोगों को जला रही हैं। महाराज हम लोगों के प्राण जो हैं वह निकल जाएंगे, आप कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु आपका भक्त है, आप ध्रुव जी को जाकर दर्शन दीजिए। यदि तुम ध्रुव के पास नहीं जाओगे
तो कहा ध्रुव के सामने जो तेज निकल रहा है भक्ति का, उसके कारण ये त्रिलोकी जो है नष्ट हो जाएगी। नारायण ध्रुव के पास आते हैं। ध्रुव के अंदर जो है, ध्रुव के अंदर तपस्या के बल के कारण इतना तेज आ चुका है कि वह हृदय स्थल पर ही नारायण को देखने लगा है। हृदय स्तर पर ही नारायण को देखता है। जैसे नारायण को सामने आप देखते हैं वैसे उसके हृदय में विराजमान है। उन्हीं का ध्यान लगाए वो श्वास को बंद करके एक टिक ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप चल रहा है। श्वास आती है जाती है, इसका कोई पता ही नहीं, इसका कोई पता ही नहीं है, क्योंकि श्वास ले ही नहीं रहा, इसके बाद भी जीवित है। भगवान आए, नारायण जब सामने प्रकट हुए तो ध्रुव से कहा कि ध्रुव आंखें खोलो बेटा, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने नहीं सुना। भगवान ने अपने हाथ का स्पर्श किया है महाराज। जब स्पर्श किया तो ध्रुव को चैतन्य आई। भगवान का जो स्वरूप जो है वह जो हृदय में दिख रहा था, जिसमें ध्यान लगा हुआ था ध्रुव का, जब नारायण ने हाथ लगाया तो वह ध्यान को खींच लिया। वह जो स्वरूप अंदर था उसको नारायण ने खींच लिया। जब नारायण ने वह स्वरूप को खींचा तो ध्रुव विह्वल हो गए, और विह्वल होने के बाद आंखें खुल गईं। आंखें खुलकर देखा तो जो अंदर देख रहे थे वही सामने दिखाई दे रहा था। जो अंदर दिखाई दे रहा था वह सामने दिखाई दे रहा है। अब तो जो है चरणों पर पड़ गए। ध्रुव स्तुति कर कर भी नहीं जानता, ध्रुव बोलकर भी नहीं जानता। ध्रुव क्या बोले परमात्मा के सामने, ये ध्रुव को अभी तक ज्ञान ही नहीं है। ध्रुव सिर्फ जो है चरणों पर पड़कर जो है देखने लगे एक टकी भगवान की तरफ। आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे हैं। भगवान ने जो है वह अपना हाथ फेरा हुआ है, और ध्रुव को उठाकर नारायण ने अपनी गोदी में बिठा लिया और कहा ध्रुव तेरी तपस्या तो जो है वह पहले 6 महीने में ही पूर्ण हो गई थी बेटा। गलती मैंने की है, मुझे समय लगा है तेरे पास आने पर। तो मांग मुझसे क्या मांगना चाहता है। नारद आदि वहां पर भगवान के पार्षद पहुंच गए। जय जय घोष होने लगा। देवता पुष्प बरसाने लगे कि धन्य है ध्रुव। तो ध्रुव ने जो है अपनी भक्ति में 5 वर्ष की अवस्था पर भी नारायण को प्राप्त कर लिया। ध्रुव ने जो है भगवान से कहा कि तुम सब कुछ जानते हो परमात्मा, मैंने तो तपस्या सिर्फ इसलिए किया था कि मैं तुम्हारी गोद पर बैठ पाऊं, और आज ने आपने अहोतु की कृपा की, बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, जो आपने अपनी गोद मुझे प्रदान कर दी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारायण ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा कि ध्रुव ऐसा नहीं है, तू त्रिलोक का राजा कहलाएगा, और ध्रुव जो है तुम पृथ्वी का राज करोगे, और पृथ्वी के राज करने के बाद पर तुम मेरे लोक को आ जाना। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर लोक बनाऊंगा। अभी तुम जाओ, राजपाट भोगो, संसार के समस्त सुख भोगने के बाद तुम मेरे लोक को आ जाना। ध्रुव प्रसन्न हुए। देवताओं ने अनेक प्रकार की स्तुति की। भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी वहां से आकर उत्तानपाद से कहते हैं कि धन्य है उत्तानपाद, तुम्हारा वंश, तुम मनु के पुत्र थे। यह तुम्हारे जो पुत्र ने वह सिद्ध कर दिया है। वह ने 5 वर्ष की अवस्था पर ही नारायण को प्रसन्न कर लिया है। नारायण उससे प्रसन्न है। नारायण ने उसे वरदान दिया है। वह नारायण के दर्शन करके आपके लोक को आ रहा है, आपके घर को आ रहा है, आपके राज पर आ रहा है। आप उसे जो है आगे बढ़कर स्वागत करिए। उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए। उत्तानपाद प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की थालियां सजाकर अपने गांव के पुरोहितों को लेकर और पुरोहितों को लेकर जाते हैं। ध्रुव वहां से चले आ रहे थे। नारद जी साथ पर हैं। उत्तानपाद के साथ नारद जी भी ध्रुव का स्वागत करने पहुंचे। वहां पर पहुंचकर जो है ध्रुव ने सबसे पहले अपने गुरु नारद जी को प्रणाम किया। उसके बाद अपने पिताजी को प्रणाम किया। अन्य जो गण लोग गए थे साथ में उनको प्रणाम किया। उत्तानपाद ने अपने पुत्र को सीने से लगा दिया कि अहो भाग्य, जो तुम्हारे जैसा बेटा जो है मेरे यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। भैया शास्त्र कहते हैं कि किसी के यहाँ पर कुल पर जो है एक भक्त पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियां पीछे की और 7 पीढ़ियां आगे की तारता है। 7 पीढ़ी एक भक्त आदि आपके घर में पैदा हो जाए तो कहा 7 पीढ़ी पीछे की तरती हैं और 7 आगे आने वाली तरती हैं। ये भक्त का प्रभाव होता है। ध्रुव को राजा लेकर आए। नगर में अनेक प्रकार की दुंदुभी बजाई गई। नगर में भ्रमण कराया गया। बाद में समय आने पर जो है उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गद्दी प्रदान की, और ध्रुव ने जो है 36,000 वर्ष तक, कितना 36,000 वर्ष तक जो है पृथ्वी पर राजा बनकर रहे। इसी बीच कहा जाता है कि उनका जो छोटा भाई था उत्तम, उसने जो है
गंधर्वों से युद्ध कर लिया और गंधर्वों के युद्ध में उत्तम मारा गया। ध्रुव जो है इस युद्ध में जो है जब उन्होंने सुना कि उत्तम को हमारे गंधर्वों ने मार चुके तो अपनी सेना सजाकर गंधर्वों को मारने के लिए गए। गंधर्वों से युद्ध करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। वहां से कुबेर जी आए, यहां से इनके दादा मनु पहुंचे और मनु ने ध्रुव को समझाया, युद्ध को समाप्त किया। जब ध्रुव जी का समय आया 36,000 वर्ष बाद बीते तो मृत्यु सामने आकर खड़ी होती है महाराज। ध्रुव का इतना तेज है, इतना तप बल है, कुछ महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई, मृत्यु का स्पर्श उन्होंने किया है। युधिष्ठिर जब कैलाश चढ़े, युधिष्ठिर जब हिमालय चढ़ जाते हैं और जब विमान लेकर इंद्र आता है तो युधिष्ठिर का शरीर का स्पर्श मृत्यु नहीं कर पाती। तो मृत्यु ने क्या किया था, कहा लेट गई थी और युधिष्ठिर से कहा कि मेरे हृदय पर पैर रखकर आप जो है विमान पर बैठ जाइए। और युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया था। तो जो पंच भौतिक शरीर है वह छूट गया था और दिव्य देह मिलकर विमान पर प्रवेश किया। आज मृत्यु जो है वह आकर खड़ी है ध्रुव के सामने, काल सामने आकर खड़ा है। ध्रुव का तेज है तब्बल का कि ध्रुव के शरीर को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। विमान आया महाराज वैकुंठ से और उसमें विष्णु के पार्षद आए। उन्होंने ध्रुव से कहा कि महाराज तुम्हारे लिए एक सुंदर लोक बनाया गया है। एक जो है सुंदर लोक जो है उसका नाम है ध्रुव लोक और आपको अटल पदवी रहेगी। जब तक राम नाम इस संसार में रहेगा, जब तक इस संसार को हनुमान जी नहीं छोड़ सकते। और कहा जब तक संसार में राम नाम रहेगा जब तक ध्रुव लोक रहेगा। तो कहा ध्रुव तुम्हारे लिए एक अटल लोक बनाया गया है, उसका नाम ही ध्रुव लोक है। उसका राज भगवान अब तुम्हें देना चाहते हैं। यहां 36,000 वर्ष हो गए हैं तुम्हें रहते, तुम अपने पुत्रों को जो है राज देकर और यहां से चलिए। ध्रुव ने जाने के लिए तैयार हुए। मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ी है कि महाराज इस दास पर एक कृपा कर दो। ध्रुव ने कहा क्या कृपा करनी है। कहा एक काम करो महाराज, मैं लेट जाता हूं, मेरी पीठ पर आप पैर रखकर इस विमान पर प्रवेश कर जाओ, इस विमान पर प्रवेश कर जाओ। कहा ठीक है। विमान पर प्रवेश करना चाहा। जैसे ही विमान पर प्रवेश करना चाहा तो मृत्यु की पीठ पर पैर रखा तो ये जो शरीर है यहीं छूट गया। ध्रुव को दिव्य देह धारण कर गए, दिव्य देह मिल गई और वह विमान में प्रवेश करके जो है वह अपने लोक को चले गए। तो आइए एक भजन हो जाए, उसके बाद आगे कथा। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमारे जजमान ने बड़ी अच्छी तैयारी की है। तो आज भगवान का जन्म भी होना है, हमारे पंडितों को खीर खिलाई, समझ गए, खीर खिलाई। तो एक जगह एक गांव पे जो है भंडारा होने की तैयारी थी। एक संत जी आए थे, उन्होंने भंडारे के लिए तैयारी की। तो खीर बनी, खीर बन के रखी थी, कोई ढाक नहीं पाया। तो एक कुत्ता जुठार गया महाराज, खीर को कुत्ता जुठार गया। गांव वाले बड़े टेंशन में कि बड़े बड़े गंजों में तो खीर बनाई, अब इतना दूध कहां से पाए, भंडारा करना है। संत के पास पहुंचे, कहा महाराज खीर कुत्ता जुठार गया। कहा कुत्ता कैसा था? तो लोगों ने कहा कि कुत्ता से क्या लेना देना, खीर तो जुठार गई। नहीं, कहा लेने देना है। कहा कैसा था कुत्ता बताओ? तो एक ने कहा कि लाल था। तो संत पढ़े लिखे थे, संत ने कहा सुनो, लाल कुत्तम परम उत्तम अबरा झबरा वर्जितम। कहा लाल कुत्ता है तो उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं, लाल कुत्तम परम उत्तम अबरा झबरा वर्जितम। कहा अबरा झबरा होता तुम फिर गड़बड़ था, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर की अलग करो, चलने दो भंडारा, ठीक है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि आप हल्के हो जाओ, है ना। तो आज हमारे पंडितों ने भी खूब खीर खाई है महाराज। आगे इसी वंश में चलकर कथा आती है कि बैन के बाद पर जो है, इसी आगे चलकर जो है ऋषभदेव हुए महाराज। ऋषभदेव जो है जैन समाज के पहले 24 तीर्थंकरों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने भगवान का निराकार स्वरूप का ध्यान किया। इन्हीं के कुल पर जो है भरत जी हुए महाराज। इन्हीं भरत के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। ये बड़े प्रतापी थे, जब ये बड़े प्रतापी थे। 3 भरतों की कथा हमारे शास्त्रों में है। एक भगवान राम के भरत, भैया भरत जो है, एक जो है ऋषभदेव के पुत्र भरत, और एक जो है शकुंतला के पुत्र भरत। शकुंतला के जो पुत्र हैं वह भरत, जो बाल काल पर ही जो है सिंह के जबड़े को खोलकर उसके दांत गिन लिए थे। 3 भरतों की चर्चा हमारे शास्त्र में है। तो ये भारत जो है बड़े ज्ञानी थे। भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करते हुए समय व्यतीत करें। समय व्यतीत करते करते जो है जब इनका वृद्धपन प्रारंभ हुआ तो ज्ञानी तो थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों को राज अभिषेक कर दिया। और राज अभिषेक करने के बाद पर ये भरत जो हैं वहां से निकल गए और निकल के जंगल चले गए। जंगल पर जो है जाकर तपस्या करने लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान का नाम रोज आपको लेने इसलिए सिखाया जाता है कि जैसे ही आपकी युति रहेगी, मस्तिष्क की जो तरंगें जैसी रोज की रहेंगी, वैसे ही अंतिम समय रहता है। जैसी मति सा गति, जैसी आपकी मति रहेगी वैसी गति मिलेगी। यदि रोज आप भगवान का नाम लेते रहोगे और उसको धीरे धीरे लेने का अभ्यास करोगे, तो जब आपको कष्ट होगा, मृत्यु जब अपना ग्रास आपको बनाती है तो अधिक कष्ट होता है शरीर को, तो आदमी बोल नहीं पाता। तो उस समय वही शब्द विचार में आएंगे जिससे अधिक प्रेम रहेगा। इसलिए परमात्मा के नाम से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। तो आखिरी समय जब कष्ट होता है तो वही शब्द जल्दी से आता है जिसकी रोज पुनरुक्ति की गई हो, जो बार बार दोहराया गया हो। आप ध्यान रखिए, आप सड़क मार्ग में जा रहे हैं और एक छोटा सा उपट्टा आपको लगता है तो क्या निकलता है? कई बोलते हैं अरे माँ, कई बोलते हैं अरे बाप, कोई कोई होगा जो बोलेगा हे भगवान। तो आपको बार बार परमात्मा का नाम इसलिए लेवाना है कि अंतिम समय में जैसी मति होगी, जो विचार चलते रहेंगे, वैसी आपकी गति हो जाएगी, वैसा आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। जड़ भरत जो, ये भरत जी जो हैं महापुरुष हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यान करते हैं। अपनी गति बनाने के लिए जैसे ही वृद्धापन चालू हुआ वैसे ही वन में आ गए, जंगल में रहने लगे हैं, भगवान का बढ़िया सुंदर भजन करते हैं। एक दिन यह स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय एक सिंह ने दहाड़ मारी। तो इनके स्नान के पहले थोड़ी दूर आगे पर, जहां से जल इनके तरफ बहकर आ रहा है,
नदी के किनारे कुछ जो हिरणी वह पानी पीने आई है, उसमें से एक हिरणी गर्भवती रही। सिंह ने दहाड़ की, जैसे सिंह ने दहाड़ की तो हिरणी ने अपना गर्भ को जो है जल पर फेंक दिया महाराज और भाग गई। वह गर्भ जो है बहते हुए छोटा सा कबोध अवस्था का हिरणी का बच्चा जो है वह जड़ भरत के पास आ जाता है। जड़ भरत उसे उठा लेते हैं। उठाकर जहां पर इन्होंने अपने लिए कुटी बनाई है जंगल पर जहां ये रहते हैं वहां ले आए। अब भगवान की भक्ति से धीरे धीरे दूर होने लगे। अब हिरणी के बच्चे पर जो है पूरा ध्यान आ गया, उसकी सेवा करने लगे, उसे सहलाते हैं, उसे हाथ फेरते हैं, उसके लिए सुंदर सुंदर दूबा लाते हैं, उसे खिलाते हैं। कहीं जब घूमने जाते हैं तो एक हाथ में उसको पकड़ लेते हैं, पानी भरने ले जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं, जब स्नान आदि करते हैं तो अपने अंगोछे से उसको बांध देते हैं। हिरणी का बच्चा भी दिन भर इनके आजू बाजू घूमता है। जब ये ध्यान और भक्ति में लीन होते हैं तो वह इनके शरीर को चाटता है, कभी इस तरफ सिर मारता है, कभी पीठ में मारता है। आसक्ति उस पर हो गई हिरणी के बच्चे पर, और हिरणी के बच्चे पर आसक्ति हो गई। हिरणी के बच्चे में पूरा जो है ध्यान लगा लिया। समय व्यतीत हुआ। एक दिन हिरणी का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आश्रम के सामने से हिरणी का झुंड निकला। वह बच्चा अपने जैसे उनमें देखा हिरणी को और उसमें चला जाता है। इनका ध्यान पूरा हुआ। इन्होंने देखा कि वह दिखाई नहीं दे रहा है। ढूंढने लगे, बाहर जाकर देखा, नहीं दिखाई दिया, और यहां वहां गए। जब दिखाई नहीं दिया तो बड़े चिंतित हो गए। हिरणी के बच्चे का विचार करने लगे मन पर कि पता नहीं कहां गया होगा, कोई व्याघ्र आदि उसे खा ना जाए। वह अच्छे से अभी दूबा चर कर नहीं जानता, वह अच्छे से कहीं जाकर नहीं जाना चाहता, पता नहीं किस तरफ चला गया होगा, किस हाल में होगा। इस प्रकार का विचार जो है भरत जी के मस्तिष्क में चलने लगा। और उसी समय जो है मृत्यु आ गई महाराज। समय पूरा हो गया। हिरणी का बच्चे का विचार करते हुए मर गए। हिरणी का बच्चे का विचार करते हुए भरत की मृत्यु हो गई, ये मर गए। दूसरे जन्म पर हिरणी के गर्भ से हिरणा होकर पैदा हुए। दूसरे जन्म पर हिरणा होकर पैदा हुए। लेकिन भगवान के भक्त थे, उस जन्म की पूरी याद बनी रही कि मैं भरत हूं और मेरा अंतिम समय जो है वह विचार जो है हिरणी पर चला गया था, हिरणी के बच्चे पर चला गया था। इसलिए मैंने जो है इस जन्म पर यह स्वरूप मुझे प्रदान हुआ है। इस समय में मुझे जो है सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। तो ना ये दूबा चरें, न जलपान किए, बैठते हुए भगवान की भक्ति करते हुए देख इन्होंने जल्दी त्याग दी। अब तीसरा सुंदर जन्म हुआ। एक ब्राह्मण के यहां पर गए, उनके 4 बालक थे। सबसे छोटे बनकर ये पैदा हुए। सबसे छोटे बनकर ये पैदा हुए। देवयोग से इनका नाम रखा गया जड़ भरत। थोड़ी स्थूल बुद्धि थी, ज्ञानी बहुत थे, पर ये संसार को ये दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं ज्ञानी हूं। अपने राम पर रमते रहते, अंदर अंदर भगवान का भजन करते रहते, अंदर ही अंदर जो है आत्मा का चिंतन करते रहते। तो बाहर के लोगों को लगे ये मोटी बुद्धि का है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया जड़ भरत। नाम भरत था, जड़ और जोड़ दिया, मोटी बुद्धि का आदमी जड़, तो जड़ भरत नाम हो गया। अब धीरे धीरे इनके तीनों भाइयों की जो है विवाह हो गया। माता पिता जो है वो बूढ़े होते गए। अब इनके कम बुद्धि होने के कारण इनका विवाह इनके पिता ने नहीं किया। ये कम बुद्धि का आदमी है, बैठता है खाने के लिए तो खाता ही रहता है। इसको कह दो स्नान करो तो स्नान नहीं करते रहता है, कोई काम धंधा करता नहीं। दूसरे की बेटी लाकर इसको विवाह दोगे तो बड़ा कष्ट होगा उस बिटिया को, इसलिए इनका विवाह नहीं करना चाहिए। इनका विवाह नहीं किया। अब विवाह नहीं किया महाराज, भरत जी अपने राम रमते रहे। धीरे से माता पिता का स्वलोक गमन हो गया, स्वर्गागमन हो गया। माता पिता चले गए। अब भाई और भौजाई इनका पूरा ना करें, इनको घर से निकाल दिया कि तुम हमारे यहां नहीं बनोगे, तुम कुछ काम धंधा करते नहीं, बस खाते भरो। तो जड़ भरत चले गए। जड़ भरत चले गए। जड़ भरत चलते जा रहे थे, किसी जंगल से निकले, वहां एक डाकुओं का झुंड रहता था महाराज। उसने जो है डाकुओं के सरदार ने मन्नत मानी हुई थी कि मेरा यह कार्य अमुक कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं महाकाली को बलि चढ़ाऊंगा। और बलि किसकी चढ़ाऊंगा? कहा मनुष्य की चढ़ाऊंगा। यह उसने मांगा हुआ था। तो डाकुओं को एक मनुष्य की ऐसे मनुष्य की जो है तलाश थी जो अंग भंग ना हो,
बलि जिसकी चढ़ती है उसका अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो ये उसी रास्ते से जा रहे थे, डाकुओं ने देखा कि एक पुरुष आ रहा है, देखो जरा इसको। तो डाकुओं का एक झुंड आया, इसके आजू बाजू घूमा, देखा कि नाक भी नहीं कटी है, कान भी बढ़िया है, हाथ भी बढ़िया है, सब बढ़िया है, अंग भंग से तो नहीं है, इसको ले चलो। सरदार के पास ले गए। भरत तो भगवान के भक्त थे, उन्हें जहां ले चलो वहां चलेंगे। चले गए भैया। आप लोग हल्ला गुल्ला बंद करें, देवी जी आप ही सुनाने लगो, नहीं तो बैठ जाओ, आप शांत होकर बैठ जाओ। ये जो बीच बीच में पानी और ये चला रहा है ये बंद कर दो भैया, वैसे ही ठंड है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो कहा भरत जी को ले गए, और भरत जी को ले जाने के बाद पर डाकुओं के सरदार के पास डाकुओं ने पेश किया कि महाराज इसकी बलि चढ़ा दो, ये हष्ट पुष्ट भी है, महाकाली प्रसन्न हो जाएगी, इसका कोई अंग विदृढ़ नहीं है। डाकू ने कहा ठीक है। सरदार ने कहा इसको ले आओ। महाकाली के सामने ले जाकर जैसे ही को जड़ भरत को तलवार से काटना चाहा, वैसे ही भगवती आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हो गई और समूल डाकुओं को नष्ट कर दिया। और जड़ भरत ने कहा कि आप जाओ। जड़ भरत जो है प्रसन्न हो गए, मां भगवती को प्रणाम किया, कहा जगदम्बा अच्छी रक्षा की आपने। और वहां से जड़ भरत निकले। जड़ भरत निकल के गांव पहुंचने ही वाले जा रहे थे कि उस तरफ से क्या देखते हैं कि राजा जो है रहुगण चला आ रहा है। महाराज रहुगण जो है वह चले आ रहे थे। वो राजा था महाराज, उसकी पालकी में 4 कहार लगे हुए थे। एक कहार की तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी, तो सैनिकों को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके पालकी में एक व्यक्ति जो है कहार बनकर लग जाए। जंगल में कोई मिल नहीं रहा था। ये देखे हट्टे कट्टे मोटे ताजे, तो सैनिकों ने इसको पकड़ा और ले गए और ले जाकर कहा कि तुम कहार बनो, राजा चाहते हैं। तो उस कहार जिसकी तबीयत खराब थी उसे अलग करके इन्हें लगा दिया गया। अब जड़ भरत कहार बन गए। लेकिन जब जड़ भरत चलते थे तो वह देखते चलते थे कि कोई चींटी वगैरह ना दब जाए, कोई जो है चींटों का मार्ग उल्लंघन ना हो, कोई जीव जंतु पैर के नीचे ना आए। तो जड़ भरत जो है इस तरफ उस तरफ होते हुए चलते हैं, तो पालकी में जो है खनन पड़ता है, पालकी हिल जाती है। तो एक बार तो जो है महाराज रहुगण ने इनको समझाया कि तेरा शरीर जो है उल्टा बोल रहे हैं, तेरा शरीर बड़ा पतला है, तो उसे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए तू इस तरफ उस तरफ करके चलता है। भरत जी ने जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब दोबारा पालकी ऐसी हुई, राजा हिला तो राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा दुष्ट तुझे समझ में नहीं आ रही, पालकी नीचे उतारो। और राजा ने जो है चाबुक हाथ में लिया और जड़ भरत के लिए मारने के लिए उद्यत हुए। तो जड़ भरत मुस्कुराते हुए ब्रह्म ज्ञान देने लगे और ब्रह्म ज्ञान में कहा कि यह देह को मार भी लोगे तो उसको क्या लगने वाला है। जो आत्मा है वो निहित होनी चाहिए परमात्मा से। कोई कहार बनकर जीवन यापन करता है, कोई राजा बनकर जीवन यापन करता है, ये यहाँ का व्यवहार है। परमात्मा के यहाँ तो तुम्हें भी जो है अंगुष्ठ मात्र शरीर प्राप्त होगा, मुझे भी अंगुष्ठ मात्र शरीर प्राप्त होगा। आत्मा जो है वह अमर है, अचेतन है, क्योंकि परमात्मा का ही स्वरूप आत्मा है। राजा रहुगण ने सोचा ये तो ज्ञानी आदमी है, वो बैठ गए। अनेक प्रकार के प्रश्न जो है जड़ भरत से किए। महाराज रहुगण को संतुष्ट कर दिया जड़ भरत ने। जड़ भरत ने यह जीवन जो है इसी प्रकार निकाला और अंत में जो है भगवान ने उनको सदगति प्रदान की। कथा का तात्पर्य यही है कि हमें जीवन नहीं मृत्यु सुधारनी है महाराज। जीवन तो निकल ही जाएगा, मृत्यु जो है बड़ी कष्टकारी होती है। तो हम और आपको भगवान का भजन सैन सैन करते हुए आदत डालनी चाहिए कि जब अंतिम समय आए तो परमात्मा की याद बनी रहे। कहा अंतिम समय में यदि परमात्मा का नाम आ जाता है तो जीव का उद्धार हो जाता है। तो परीक्षित ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किया कि ऐसा कोई उदाहरण मुझे बतलाइए कि जिसने जीवन भर पाप किया हो और अंत में भगवान का नाम एक बार लिया हो और वह तर गया हो। यही प्रश्न शौनक आदियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से नेमी शरणमर किया। सुखाचार्य ने उत्तर दिया, कहा सुनो, पूर्व काल पर एक कानकुब्ज ब्राह्मणों के वंश में एक ब्राह्मण पैदा होता है, उसका नाम था अजामिल। उसका नाम था अजामिल। बाल्यकाल की अवस्था थी, गुरु आश्रम में रहते थे। एक दिन लकड़ी लेने गए, वहां पर उन्होंने देखा कि एक जो है कुलीन अवस्था का पुरुष
एक वैश्यागामी होकर वैश्या के साथ पर जो है निर्वाहन कर रहा है जंगल पर। यह देखकर उनके छवि जो है मस्तिष्क पर छा गई। उन्होंने अपना गुरुकुल छोड़ा